टाइप कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और अपने परिवार का चैनल बनाइए। 2 दिन बेहतरीन क्रिकेट देखने मिला। पिछले साल भी बेहतरीन कामयाबी हासिल हुई थी इस टूर्नामेंट को और इस साल भी निकेत 70 स्पोर्ट्स के जरिए टूर्नामेंट आपके सामने। निकेत भाई, तारिफ सैयद साहब, हेमंत बनियाल साहब इस टूर्नामेंट के आयोजन में, और आज तीसरे दिन का यह पहला मुकाबला है जैमसन क्रिकेट ग्राउंड। हजारों की तादाद में लोग आते हैं इस मैच को देखने के लिए। सिर्फ गुजरात से नहीं, कुछ राजस्थान से, कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ महाराष्ट्र से, और पूरा ये जो इलाका है नवसारी, वलसाड़, सूरत, हर एक गांव से यहाँ दर्शक टेनिस क्रिकेट के दीवाने इस मैदान पर दाखिल होते हैं और अभी भी आप देख सकते हैं अपने पूरे फैमिली को लेके आ जाते हैं। ये इस टूर्नामेंट की खासियत है और इसी के कारण पिछले साल हमने रिकॉर्ड ब्रेक क्राउड यहाँ देखा था और कल पिछले 2 रातों में भी काफी सारे दर्शक इस मैच को देखने आए थे। भारत भर से आए हुए तारे सितारे, और फरदीन काजी मैदान के अंदर है, ISPL चैंपियन रहे हैं और कुछ बहुत कम समय में सभी के दिलों पर भी छाए हुए फरदीन काजी। और सामने अगर देखा जाए तो टेनिस क्रिकेट विश्व के बाहुबली सुमित ढेकड़े ISPL कैप्टन भी रहे हैं और 5 बार सुप्रीमो ट्रॉफी, और मुझे आज भी याद है पहला बिग बैश हुआ था सोमैया क्रिकेट ग्राउंड पर, सुमित ढेकले विनर टीम के सदस्य भी रहे थे और आज वही सुमित ढेकले दाखिल हुए हैं इस मैदान के अंदर। उनके साथ है फरदीन काजी गेंदबाजी के लिए खुद का पहला और पारी का पहला ओवर लेके। आकाश फ्रॉम दिल्ली, आकाश मलिंगा खुद का पहला पारी का पहला ओवर लेके गेंदबाजी के लिए। आकाश जो दिल्ली के खिलाड़ी है, बैटिंग के लिए मुंबई के वंडर बॉय फरदीन काजी दाखिल हो चुके हैं। देखना होगा किस तरह से परफॉर्मेंस होगा। और आज के दिन की शुरुआत पहला ओवर और पहली गेंद लेके आकाश मलिंगा। पहली गेंद थर्ड मैन की दिशा में खेला, फरदीन काजी के बल्ले से पहली गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार, चौका। पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला। 2 खिलाड़ी वैसे थर्डमैन और गली की दिशा में थे, उसके बीच में से बेहतरीन रफ्तार के साथ इस बीच 70 क्रैकिंग चौका हमें देखने को मिला। चौके के साथ यहाँ पे फरदीन काजी ने अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन किया। ऑफ द मार्क फरदीन काजी, बेहतरीन फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फिर एक बार आकाश, फरदीन काजी उठाकर खेला और भेज दिया दूर 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 दूर, बहुत दूर, 6 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे गेंद आई थी और किस प्रकार से बहुत अच्छा जो अलाइनमेंट बना था बॉडी का, और स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच में बहुत दूर गई और देके गई आधा दर्जन रन। सिक्सर 2 गेंदों के ऊपर 10 रन बन चुके हैं। आकाश गेंदबाजी के ऊपर, फरदीन काजी स्ट्राइक के ऊपर लाजवाब बल्लेबाजी। बेहतरीन शुरुआत फरदीन काजी द्वारा टीम बालाजी 11 के लिए। सामने अगर देखा जाए तो MMCC संबलपुर, मयूर 11 गोराना के लिए गेंदबाजी आकाश कर रहे। दिल्ली के खिलाड़ी है, काफी अच्छे गेंदबाज है, मगर इस समय अगर देखा जाए तो टेनिस क्रिकेट विश्व पर फरदीन छाए हुए हैं और यहां भी गुजरात के अंदर दाखिल हुए और पहली दोनों गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। पहली गेंद थर्ड मैन की दिशा में, दूसरी गेंद स्क्वायर लेग मिड विकेट की दिशा में सीमा रेखा के बाहर भेज दी। पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा और 2 गेंदों पर ही 10 रन पूरे किए हैं फरदीन काजी ने। काफी मात्रा में दर्शक आज भी हम इस टूर्नामेंट से हमें जुड़ेंगे। 70 स्पोर्ट्स पर भी काफी मात्रा में दर्शक हमसे जुड़ जाएंगे क्योंकि एक बड़ा मुकाबला और बड़े मैच आज है। फरदीन इस बार स्क्वायर लेग फाइन लेग की दिशा में गेंद को खेला। इस बार भी रिजल्ट सेम ही है, गेंद जाएगी ये भी सीमा रेखा के पार, इस बार 4। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, फरदीन काजी बल्ले को स्वाइप किया था इस बीच, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी और स्क्वायर लेग की दिशा में वहां हमारे अंपायर सर के बगल से सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री की और बेहतरीन स्ट्रोक, चौका और 14 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। पहला ओवर प्रगति के ऊपर आकाश को सोचना पड़ेगा, अपने टप्पे के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी लेंथ के ऊपर काम करना पड़ेगा। उस प्रकार की बल्लेबाजी फरदीन काजी टूट पड़े हैं। शुरुआत चौके छक्के से हुई है और इसी के कारण काफी मशहूर है इस वक्त फरदीन काजी टेनिस क्रिकेट विश्व में। अच्छी गेंद हल्के हाथों से ऑन साइड में स्टीयर किया, मिड विकेट की दिशा में से स्टीयर किया। पिछले कुछ गेंदों से ये गेंद अच्छी थी और इस पर सिर्फ 1 रन मिलेगा। अच्छे बल्लेबाज की निशानी वही होती है जहां पे लूज गेंद मिली बड़ी बाउंड्री और जहां पे मौका मिला फ्लिक किया सिंगल रन।
साइकिल देखिए यहाँ पे आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे खिलाड़ियों के लिए लकी ड्रॉ जो सब कैच पकड़ेंगे। मैन ऑफ द मैच के लिए आज से साइकिल भी दाखिल हो चुकी है। ओके डन सर। लकी ड्रॉ के लिए भी आज जितने कैच होंगे उसका एक लकी ड्रॉ होगा और उसके लिए भी साइकिल। ओहो हो, यहां अच्छी गेंद की है, शुरुआत अच्छी नहीं रही थी मगर उसके बाद आकाश सिंह जो दिल्ली के खिलाड़ी है उन्होंने कमबैक किया है और इसी का नाम क्रिकेट है। देखिए काटा बदला गेंद ने, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ गई, उछाल थी, सुमित ने जाने दिया इस गेंद को, बिंदी गेंद, डॉट बॉल। अच्छी गेंद देखने को मिली, वापसी करवाई सुमित के पास डॉट गेंद और सीधा विकेट कीपर के पास गेंद प्रस्थान हुई थी। वहां पे 5वीं गेंद के ऊपर वापसी। 15 रन बन चुके हैं सुमित के लिए और एक अच्छी गेंद, मगर इस गेंद को फिर एक बार हल्के हाथों से ढकेलने की कोशिश थी। मिड ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला, 1 रन पूरा किया। देखते देखते पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है। पहले ओवर के बाद बिना कोई विकेट खोए टीम बालाजी 11 16 रन बने हैं। पहले ओवर की विशेषता फरदीन काजी कुछ बेहतरीन स्ट्रोक लगाए मगर अंतिम क्षणों में अच्छा कमबैक भी किया आकाश ने। 16 रन बहुत बेहतरीन रहा यहाँ के पहला ओवर। वैसे बल्लेबाजी टीम के लिए फरदीन और सुमित के बीच में 16 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है। 6 गेंदों के बाद 4 गेंदों में 15 रन फरदीन काजी, सुमित 2 गेंद 1 रन। पहला ओवर रहा जिसमें पहली गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद सिक्सर, फिर से चौका, एक सिंगल, एक डॉट और एक सिंगल, उस प्रकार का लेखा जोखा रहा है पहला ओवर। वैसे बहुत बेहतरीन रहा बल्लेबाजी वाली टीम के लिए। बालाजी 11 11 लाख की इनामी राशि इस टूर्नामेंट में, पूरे भारत की नज़रें लगी हुई हैं और जब भी बिग बैश के टूर्नामेंट होते हैं और महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो, वेस्ट बंगाल में हो, गुजरात में हो, सभी की निगाहें लगती है इस टूर्नामेंट के ऊपर क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के सभी बड़े बड़े सितारे शामिल होते हैं। अच्छा कवरेज होता है, अच्छा ग्राउंड होता है, अच्छा क्राउड होता है, अच्छे मैचेस हमें देखने मिलते हैं और जब भी बिग बैश आ जाता है धमाका हो जाता है और इसी के कारण आज भी काफ़ी मात्रा में दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएंगे। गेंदबाजी के लिए नासिक से बिलोंग करने वाले गेंदबाज रोहित परब आए हैं गेंदबाजी के लिए। नासिक के एक बेहतरीन गेंदबाज है, लेदर बॉल क्रिकेट की भी एक बड़े सितारे हैं मगर आज देखना होगा नासिक से लेके यहां तक का सफर उन्होंने तय किया है। इस टूर्नामेंट के लिए गुजरात में दाखिल हो चुके रोहित परब और सामने है सुमित ढेकले और उनका साथ देने के लिए फरदीन काजी। फुल टॉस बॉल, सिर्फ दिशा दी इस गेंद को और सुमित ढेकले इनके बल्ले से ये गेंद जाएगी 4 रनों के लिए, चौका। बहुत ही बेहतरीन इंप्रोवाइजेशन किया इस बीच। फ्रंट फुट के ऊपर एक पैर को आगे निकाला सुमित ने और फुल टॉस बनाकर फाइनल की दिशा में बेहतरीन तरीके से गेंद को फ्लिक कर दिया। देखिए बहुत बेहतरीन शॉट, वहां पे गैप ढूंढा और चौका बटोरा। चौके के साथ 20 रन बन चुके हैं बालाजी 11। दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है पावर प्ले के जैमसन एंड की ओर से। रोहित गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से दूसरा। रोहित परब, सामने है सुमित ढेकले। ओहो, ये थोड़ी सी आगे गेंद की थी, उसे खेलना तो चाहते थे बड़े हिट के लिए, टाइमिंग नहीं कर पाए, वेरिएशन था थोड़ा और 1 ही रन पर संतुष्ट रहना होगा। 1 रन से स्कोर आगे 21 रनों पर रोहित परब। और हर किसी को साबित करने का एक मौका होता है जब बड़े लेवल का आप टूर्नामेंट खेलते हो राज सर, एक मौका होता है और वही यहाँ मौके को एक बड़े इसमें उपलब्धि पे आप करना चाहोगे क्योंकि आज आपको मौका मिला है बिग बैश खेलने का। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी है, नए नए खिलाड़ी है, पहली बिग बैश खेल रहे हैं मगर आज खुद को साबित करना होगा इस बिग बैश में। जी हाँ सर, ये प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए, आपने अभी बात की तो उसका श्रेय जाएगा धमाका बिग बैश को। जब से धमाका आया सबको प्लेटफॉर्म मिला। रोहित फरदीन के लिए फिर एक बार अच्छी गेंद, हल्के हाथों से ऑन साइड में ढकेला फिर एक बार, जिससे पिछले गेंद पर भी उन्होंने इसी तरीके से ऑन साइड में खेला था और 1 रन से फिर एक बार स्कोर आगे। पहली गेंद पर चौका आया जरूर मगर उसके बाद 2 गेंदें अच्छी की यहाँ रोहित ने। अच्छी गेंद वापसी जरूर करवाई है जैमसन एंड की ओर से। रोहित अपने बॉलिंग मार्क किया, अब तक 3 गेंद कर चुके हैं, 6 रन दिए और स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन और कुछ हद तक बल्लेबाज को रोकने का प्रयास किया है। रोहित परब, सामने है सुमित ढेकले, टेनिस क्रिकेट विश्व के बाहुबली। काफी मात्रा में दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि आज है तीसरा दिन गुजरात धमाका बिग बैश का। रोहित की ये गेंद और बाहुबली सुमित के बल्ले से गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, षटकार, सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला गया। देखिए हमारे 70-70 के जो फ्लैग
जिस दिशा में लहरा रहे उसी दिशा में गेंद गई और वहां पे सिक्सर के साथ जगह जुड़ी और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन। बहुत अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला इस मैच सुमित के बल्ले से। मैच के दिन की शुरुआत हो चुकी है और 10,000 दर्शक हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं आज के इस पहले मैच के लिए। सुमित ढेकले फिर एक बार कड़ा प्रहार जरूर था मगर वहां थे खिलाड़ी और 1 रन से स्कोर आगे जरूर जाएगा। जबकि इस पारी का दूसरा और रोहित द्वारा चल रहा है। रोहित परब गेंदबाजी कर रहे हैं 29 रनों पर बिना कोई विकेट खोए। राज चौहान जी 29 पर जा चुकी है बालाजी 11। बहुत अच्छी पार्टनरशिप दोनों खिलाड़ियों को बीच में। यहां से फरदीन काजी 16 रन और सुमित 13 रन अच्छी तरीके से स्ट्राइक को रोटेट करने का काम कर रहे हैं और जैसे ही लूज गेंद मिल रही है यहाँ पे बड़ी हिट के लिए जा रहे हैं और अच्छी गेंद के ऊपर सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट। 29 रन बने हैं। रोहित फरदीन के लिए हवा में खेला और फरदीन काजी के बैट से और एक बड़ा हिट यहां देखने मिला। देखने होगा कितने रन है यहां। हाँ, थर्ड अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ ये 6 है या 4 है। सभी दर्शकों से एक विनती है, आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं मगर आपको मैदान के आकर जाके कैच नहीं पकड़ना है और जो लाइन है बाउंड्री लाइन के 2 फीट पीछे ही आपको बैठना है। सभी से विनती है। આપણા સર્વ દર્શક મિત્રને નિવેદન છે કે બાઉન્ડ્રી લાઇનથી 2 ફૂટ દૂર બેસવા માટે વિનંતી, જેથી કરીને આટલા મોટા લેવલની જ્યારે ટુર્નામેન્ટ થઈ રહી છે જેમ્સન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ઉપર તો કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ આપણા થકી મેનેજમેન્ટને થવી ન જોઈએ। તમારો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। બાઉન્ડ્રી લાઇનથી થોડા દૂર બેસવા માટે વિનંતી। તમારો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ। वहां पे जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, चौका गया था या सिक्सर गया था। एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट वहां पे 70-70 निकेत गुजरात धमाका बिग बेस में फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो 6 है यहाँ पे 6 रन टीवी एम्पायर के जरिए देखा गया, जांचा गया, परखा गया और सिक्सर का देखिए हमारा 70-70 का परचम लहराता हुआ बहुत बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित हुए हैं वहां पे। जिस प्रकार से जो इनाम दिया जाएगा दर्शक को बाउंड्री लाइन के बाहर ही कैच पकड़ने का है और उसी को इनाम दिया जाएगा। 2 ओवर के बाद 35 रन बने हैं। राज चौहान जी क्या कहेंगे, जिस तरह से शुरुआत हुई है कितना रन देखते हैं आप आने वाली 4 ओवर में कुल मिला के कितना टोटल बनाएगी बालाजी 11? बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप इस बीच 35 रन बन चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। वैसे इसी रन रेट से अगर रन बने तो सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम 100 के आसपास जा सकता है स्कोर। गेंदबाजी में बदलाव। बिग बैश का पहला सीजन खेलने के लिए तैयार है मैन फ्रॉम नारायणगांव तालुका जुन्नर और डिस्ट्रिक्ट पुणे से बिलोंग करते हैं राजू पाटे गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। पिछले साल जेपीएल के मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे। पहली गेंद और पहली गेंद को बड़ा हिट करने की कोशिश थी और पहली गेंद पर एक विकेट लेने का मौका था राजू पाटे को मगर यहां कैच छूटा है और वो भी किसका छूटा है? सुमित ढेकले इनका। देखिए कैच करने पड़ते अगर मैच जीतना है तो हमारे क्रिकेट पंडित बताते हैं पकड़ो कैच मैचो जीत, लेकिन वहां पे कैच ड्रॉप हुआ उस प्रकार का माहौल देखने को मिला। वैसे राजू आए थे गेंदबाजी के ऊपर, थोड़ी दूरी तय की थी जरूर लेकिन वहां पे आखिरी वक्त के ऊपर गेंद का और हाथ का संपर्क नहीं हुआ और ड्रॉप चांस। 36 रन बन चुके हैं। तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है, पावर प्ले खत्म हो चुका है और राजू यानी कि तीसरे गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है यहाँ पे एमएमसीसी संबलपुर की ओर से। 36 रन एक मौका था यहां विकेट लेने का जबकि अब तक विकेट नहीं आया है। एक बड़ा मुकाबला है 2 बड़ी टीमों के बीच का, ये बड़ा कड़ा संघर्ष आज जैम्सन क्रिकेट ग्राउंड पर चिखली के अंदर। राजू की ये गेंद और यहां भी टाइमिंग नहीं हो सका और इस बार भी विकेट कीपर थोड़े से लेट हुए और बैक टू बैक दूसरी गेंद पर मौका था कैच पकड़ने का मगर फरदीन और सुमित दोनों बाल बचे। दोनों को मौका मिला, वहां पे मौके का फायदा
उठाना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। फरदीन काजी को भी 23 के निजी स्कोर के ऊपर जीवतदान मिला और 14 के ऊपर सुमित को भी मिला, यानी कि 2 विकेट बैक टू बैक मिल सकते थे वहां पे राजू को। लेकिन राजू अब करे भी तो क्या करे, एक अच्छे खिलाड़ी की सहायता जरूर चाहिए ग्राउंड के ऊपर कैच करने के लिए। और वैसे करे भी तो क्या, दे जस्टिकुलेशन देखिए, करे भी तो क्या, उस प्रकार से कैच ड्रॉप। राजू पाटे गेंदबाजी के लिए 2 गेंदें पिछली बेहतरीन रही थी राजू पाटे इनकी हो, और एक अच्छी गेंद बैकफुट पर जाके हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में इस गेंद को ढकेला। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पहली बार बिग बैश में शामिल हुए राजू पाटे और पहली बिग बैश में शुरू से ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया है इस खिलाड़ी ने। गेंदबाज हो बल्लेबाज हो सभी को काफी उत्कंठा होती है, सभी बेकरार होते कब हम जाएंगे बिग बैश में खेलने के लिए और कब परफॉर्मेंस करेंगे। राजू 70-70 की गेंद को देखिए, बहुत ही बेहतरीन नाम कमा चुकी है 70-70 गेंद। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थोड़ा सा दूर से खेला, पुल जरूर किया था फरदीन काजी ने, मगर एक से ज्यादा कुछ नहीं। राजू पाटे की और एक अच्छी गेंद, पहले 2 ओवर में एक बड़ा लक्ष्य हुआ था मगर उसके बाद जैसे ही राजू आए विकेट जरूर नहीं मिला। एक कोशिश जरूर की थी उन्होंने मगर कैच छूटने के बाद भी अपनी लाइन और लेंथ नहीं छोड़ी है राजू ने और 4 गेंदें की, चारों गेंदों पर एक ही रन खर्च किया है राजू ने। 39 बने हैं जबकि इस पारी का तीसरा ओवर है प्रगति पर। राजू पाटे सुमित के लिए बड़ा हिट स्लॉट में किया था इस बार और इस गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के पार, बाहुबली सिक्सर। बहुत बेहतरीन यहां पे स्ट्रोक देखने को मिला। इस बीच तान दिया था यूज एंड हाई, मैक्सिमम वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद गई हवा के साथ गड्ढा के संग सिक्सर, उस प्रकार का बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला। इस बीच 70-70 लाइव के ऊपर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। राजू के खिलाफ भी अब एक बड़ा हिट आ चुका है और सुमित ढेकले अपने इरादे जाहिर करते हुए इस टूर्नामेंट के अंदर टीम बालाजी 11 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सुमित राजू के एक गेंद और इस बार राजू पाटे एक ही ओवर में 3 कैच छूटे हैं राजू की गेंदबाजी पर और एक तो खुद उन्होंने ही छोड़ा है, एक और अच्छी गेंदबाजी रही मगर एक ही ओवर में 3 कैच छूटना टीम के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती, मगर अच्छी गेंदबाजी रही, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। देखते देखते 3 ओवर खत्म हो चुके हैं बिना कोई विकेट खोए। 46 अच्छी रनिंग, अच्छी रन रेट के साथ रन बनाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे राजू ने। इस ओवर में 11 रन दिए जिसमें एक सिक्सर आया और 5 सिंगल, लेकिन ड्रॉप चांस। करे भी तो क्या करे सर, प्रयास बेहतरीन था लेकिन गेंद फिसली थी। वैसे बॉडी से बहुत दूर कैच करने के लिए चले गए थे और हाथ को बड़ा दूर रखा था, उस प्रकार से ड्रॉप चांस यानी सुमित को मिलने वाला एक और जीवतदान इस ओवर में। वैसे 3 विकेट हो सकते थे लेकिन देखिए कि इस प्रकार से वहां गेंद के ऊपर नजर तो थी राजू की, लेकिन आखिरी वक्त के पर देखिए बॉडी से बहुत दूर कैच करने का प्रयास किया और गेंद उछल गई हाथ से और ड्रॉप चांस। बहुत ही बेहतरीन देखिए यहाँ पे जस्टिकुलेशन, प्रयास बेहतरीन था लेकिन जो होना था वो हो चुका, ड्रॉप चांस। अच्छी गेंदबाजी जरूर रही मगर फील्डिंग अच्छी नहीं रही इस ओवर में, 3 कैच छूटे हैं। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार आकाश मलिंगा। आकाश की ये गेंद थोड़ी सी आगे की थी और यहां और एक मिक्स फील्ड और ये भी गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन और अंपायर यहां जाहिर करते हुए नो बॉल। देखिए 2 गेंद का भी कॉल है वहां से और मिसफील्ड भी हुई, चौका भी गया, यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चौके के ऊपर एक और रन साथ में मिला। यानी वैसे देखा जाए तो सर 5 रन काउंट किए जाएंगे नो के साथ। देखिए आगे बहुत तेजी के साथ आ गए थे लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर वहां से असलम मुतवा थे और वहां पे ड्रॉप चांस। इसके बाद का जो मुकाबला है RAR रिबड़ा 11 जय यदुनंदन LK स्टार राजकोट 11 के बीच में टॉस होगा। तो दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है कि प्लीज यहां पे हमारे मैच रेफरी सचिन कदम सर का आप कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, आपके लिए एडवांस कॉल है। RAR रिबड़ा 11 बनाम LK स्टार जय यदुनंदन
एलके स्टार राजकोट के बीच का मुकाबला और दो बड़ी टीमों के बीच ये मुकाबला इसके बाद भी नजर आएगा। हमारा ये 70 का सब्सक्राइब मीटर बढ़ते ही जा रहा है और काफ़ी अच्छा सहयोग गुजरात के सभी टेनिस क्रिकेट के चाहने वालों ने और 70 स्पोर्ट्स, बिग बैश, धमाका सभी के चाहने वालों ने आज यहाँ किया। लखन भैया सोनैया भी आ चुके हैं अपनी टीम लेके और उनके साथ रिकेन मोहंती साहब इस वक्त चर्चा में है। अगली गेंद कमबैक किया, यहाँ टप्पा खाते ही काटा बदला था, फ्री हिट की ये गेंद थी मगर यहाँ डॉट बॉल किया आकाश मलिंगा ने। फिर से एक बार आकाश की वापसी जरूर हुई, वहां पे थोड़ी सी बाहर निकली थी टप्पा खाने के बाद और विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई थी। सुमित का जस्टिकुलेशन देखने लायक, देखिए अपने आप से नाराज है क्योंकि डॉट गेंद गई थी, चाहते बड़े शॉट के लिए। 51 रन बने सुमित और इस बार थोड़ी सी पीछे गेंद थी, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और ओहो और एक कैच छूटा है। आज क्या हो रहा है इस टीम को, चौथा कैच पिछले 7-8 गेंदों के अंदर 4 कैच छूटे हैं। आपको अगर मैच जीतना है तो कैच तो पकड़ने होंगे। सभी खिलाड़ी अच्छे हैं, बड़े लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं मगर आज अब तक तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। आपको कमबैक करना होगा, अच्छी फील्डिंग, अगर मैच जीतना है तो अच्छी फील्डिंग करनी ही होगी। देखिए बड़ा टूर्नामेंट जब भी रहता है, बड़ा मैच रहता है, बड़े खिलाड़ी रहते हैं तो खिलाड़ियों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है। वो दबाव के कारण शायद यहाँ पे मिसफील होती हुई 4 कैच और एक मिसफील का चौका ये महंगा पड़ सकता है। फिलहाल 52 यानी कि वेलकम 50 हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 असरियत 2 गेंद हो चुकी है। आकाश गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से चौथा, जैमसन एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर। शायद थोड़ी सी हवा ज्यादा चल रही है, उसका भी यहाँ असर नजर जरूर आ सकता है मगर कैच आपको पकड़नी होंगे। फिर एक बार आकाश, ओहो वेरिएशन अच्छा था, थोड़ी सी धीमी गति से क्या फरदीन थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे, भले ही यहाँ कैच छूटा है मगर हमें फिर एक बार कमबैक करना है और इसी इरादे से गेंदबाजी कर रहे हैं दिल्ली के युवा गेंदबाज आकाश मलिंगा। फरदीन के लिए एक डॉट बॉल उन्होंने किया, थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश है, भले ही कैच छूट रहे मगर हमें फिर भी कमबैक करना होगा खुद को कहते हुए। यहाँ आकाश, सामने फरदीन काजी 24 पे बैटिंग कर रहे हैं, सामने 27 पे सुमित। अच्छा स्ट्रोक सामने की दिशा में, हर दिन फरदीन के बैट से एक बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन, थोड़ी सी लेंथ को आगे करने का प्रयास किया था ऑफ स्टंप के ऊपर। यहाँ पर एक्शन रिप्ले में देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे आकाश ने गेंद की थी और बहुत ही बेहतरीन पिकअप शॉट खेला गया और गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ के ऊपर ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर के साथ 58 रन बन चुके हैं बालाजी 11। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर है, साझेदारी 58 रन की है और जबकि इस पारी का चौथा और प्रगति पर है। फरदीन काजी 30 पर बैटिंग कर रहे हैं, सिर्फ मात्र 10 गेंदों में उन्होंने 30 रनों की एक बेशकीमती पारी खेली है और साथ में सुमित डेकले 13 गेंदों में 27 पर खेल रहे हैं दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। फरदीन काजी इस बार खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, टाइमिंग नहीं कर पाए, रनआउट की कोशिश भी वहां थी मगर 1 रन को नहीं रोक पाएंगे और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 59 रनों पर, जबकि पारी का चौथा और प्रगति पर है। 70 स्पोर्ट्स पर काफी मात्रा में दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, सभी का हम फिर एक बार स्वागत करेंगे और मैदान के ऊपर भी अभी दर्शक काफी मात्रा में आना शुरू हुए। जैसे ही 8-9 बज जाते हैं चारों तरफ दर्शक 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 ही होते हैं, ये विशेषता है इस टूर्नामेंट की। सुमित डेकले, अच्छा सपोर्ट मिला है दर्शकों का पिछले साल, इस साल भी अच्छा सपोर्ट अब तक चल रहा है सबका और रहेगा। आकाश, सुमित डेकले और एक हवा में गेंद, गेंद के नीचे है असलम और इस बार कैच को पकड़ लिया है। 4 कैच छूटे और अब ये जो साझेदारी बनी थी यहां साझेदारी खत्म हुई। सुमित डेकले 27 रनों की पारी खेली मगर आकाश मलिंगा ने उनको आखिरकार आउट कर ही लिया। 59 पे पहला झटका, 4 ओवर खत्म हो चुके हैं। 59 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी यहाँ पे फरदीन काजी और सुमित डेकले के बीच में। उसके बाद एक अच्छी गेंद और वहां पे असलम का एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छा कैच देखने को मिला, अपर हैंड कैच किया गया और सुमित ने 27 रन बनाए अपनी टीम के लिए। एक लाजवाब पारी खेलने के बाद पेवेलियन का रास्ता दिखाया, यानी पहला ब्रेक थ्रू यहाँ पे। वैसे पहली विकेट लेते थे काफी सारा समय चला गया लेकिन विकेट मिला सही, सामने खेला था, वहां पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंटल शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन काफी ऊपर गेंद चली गई थी और विकेट गिरा। 27 रन बनाकर सुमित पेवेलियन की ओर वापस जा चुका। 70 लाइव यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे कैमरामैन का काम, बेहतरीन ऑपरेटर का काम। देखिए स्मार्ट वॉच यहाँ पे हमारे दर्शक अगर एक हाथ से कैच करते हैं तो स्मार्ट वॉच
70-70 की टी शर्ट और एक फास्ट फूड के लिए कूपन दी जाती है, तो उसका श्रेय जाएगा गुजरात धमाका बिग बेस के सभी आयोजकों को। नए बैटर मैदान के अंदर प्रथमेश ठाकरे आ चुके हैं। भिवंडी, महाराष्ट्र के भिवंडी वारेड गांव से बिलोंग करते हैं और इस सीजन में क्या क्रिकेट खेला है उन्होंने, और इसी के कारण रवि चेंदवनकर और महेश चेंदवनकर द्वारा रेनी सीजन की पहली टूर्नामेंट मुंबई परेल में होने जा रही है। इन दोनों भाइयों द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है दिया जाएगा प्रथमेश ठाकरे को। आने वाली 15 और 16 तारीख को जून महीने में जो पहली रेनी सीजन टूर्नामेंट है उसके लिए महिला कक्ष भी यहाँ मौजूद है और काफ़ी मात्रा में हमारी बहनें भी यहाँ मैच देखने के लिए ज़रूर आ जाती है। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार राजू पाटे अपना पहला बिग बैश, काफ़ी ज़बरदस्त शुरुआत उन्होंने की है। सामने फरदीन इस बार फाइन लेग की दिशा में घुमा दिया इस गेंद को और फाइन लेग की दिशा में पहली गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया फरदीन। बहुत बेहतर स्ट्रोक, देखिए किस प्रकार से यहां पे रचनात्मक स्ट्रोक खेला गया और गेंद गई सीधे फाइन लेग के ऊपर दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। फरदीन का एक बेहतरीन स्ट्रोक फिर से देखने को मिला। फरदीन रुकने वालों में से रुकना वाला नहीं है, उसके द्वारा आगाज किया जा रहा है। रोकना है तो रोक लो, नहीं तो कदम कदम पर खतरा बन के खड़ा हूं, उस प्रकार के आगाज के साथ बेहतरीन स्ट्रोक फरदीन काजी शिवड़ी मुंबई से बिलोंग करते हैं। मुंबई के वंडर बॉय इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, नाम है फरदीन काजी। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, थर्ड मैन की दिशा में ढकेला इस गेंद को। अच्छा कमबैक राजू पाटे का यहां रहा था और 1 रन से स्कोर आगे 66 रनों पर, जबकि इस पारी का 5वां ओवर प्रगति पर है। कल सीएसके धमाका टीम ने 108 रनों का एक कीर्तिमान किया था और आज देखना होगा यहां से टीम बालाजी 11 कितने रन बनाएगी। वैसे बहुत अच्छे रन बन चुके हैं। वैसे बालाजी 11 के 66 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 5वां ओवर प्रगति के ऊपर है। कावेरी एंड के राजू अपने कोटे का दूसरा। राजू पाटे सामने प्रथमेश ठाकरे इस सीजन काफी जबरदस्त क्रिकेट खेला। हालांकि कुछ दिन पहले सैम्स ट्रॉफी पहाड़ में मैन ऑफ द सीरीज के 2 व्हीलर विजेता भी रहे थे। काफी अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला है। पिछले 2 सालों में इस खिलाड़ी ने काफी अच्छा नाम किया है, मगर आज देखना होगा किस तरह से क्रिकेट खेलेंगे। राजू पाटे इस बार अच्छी गेंद की, गेंद को थोड़ा सा आगे रखा, वहां से काटा। एक बड़ा हिट लगाना चाहते थे प्रथमेश ठाकरे, मगर राजू ने अच्छा कमबैक किया है। ये खिलाड़ी पहली बार बिग बैश खेल रहा है और क्या अच्छी गेंदबाजी उन्होंने अब तक की है। बेहतरीन गेंद थी इस बीच, वहां पे विकेट कीपर के पास चली गई, एंगल बनाकर गेंद को डिलीवर किया था। ओहो और एक अच्छी गेंद और डायरेक्ट हिट करने की कोशिश भी रही थी, मगर 1 रन जरूर वहां पूरा हो जाएगा। 1 रन से फिर एक बार स्कोर आगे। अच्छी गेंद थी, बैट्समैन पढ़ ही नहीं पाए थे, मगर स्ट्राइक रोटेट हुई है। यहां राजू का अच्छा कमबैक। सिंगल रन जरूर मिला इस बीच। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकालने का प्रयास किया था और बल्ले का चीरा जरूर लिया, लेकिन पीछे अच्छा गेंदर की अच्छा फील्ड देखने को मिला। सिंगल के साथ स्कोर 67, लॉस ऑफ 1 विकेट, 5th ओवर प्रोग्रेस। फरदीन काजी सामने है राजू पाटे। राजू पाटे फरदीन काजी के लिए गुजरात धमाका बिग बैश में इस बार रिवर्स का प्रयास। वाह राजू वाह, पहले ओवर में 3 कैच छूटे थे उनके ओवर में। इस ओवर की शुरुआत छक्के से रही थी, मगर उसके बाद राजू पाटे ने क्या गेंदबाजी की है। फरदीन काजी जैसे बैटर को रोकना आसान काम नहीं है। इनफॉर्म बैटर है, मगर राजू भी कुछ कम नहीं है, कुछ टैलेंट है, इसीलिए गुजरात में बिग बैश में लिए आ चुके हैं। नारायण गांव, एक गांव से बिलोंग करते हैं, जुन्नर तहसील के पुणे डिस्ट्रिक्ट से। और एक बड़ा हिट सामने खिलाड़ी और राजू पाटे को बिग बैश की पहली कामयाबी हासिल हुई। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है राजू पाटे ने। और इस ओवर में अगर देखा जाए तो सिर्फ 8 रन खर्च किए, टीम का कमबैक करवाया और फरदीन काजी जो काफी बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, आउट होकर पैविलियन की तरफ। जी सर, इस बीच वैसे देखा जाए तो फॉलिंग स्वीप करना चाहते थे, लेकिन वहां पे असलम मुतवा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, जिन्होंने दूसरा कैच किया, पहला कैच भी उसने किया था, दूसरा भी उन्होंने किया और विकेट। 14 गेंदों में 38 रनों की बेशकीमती पारी फरदीन काजी अपने टीम बालाजी 11 के लिए। और मैदान के अंदर इस वक्त दाखिल हो चुके हैं नो लुक का बादशाह प्रदीप पाटिल। फरदीन काजी देखिए कुछ
अलग स्ट्रोक खेलने की कोशिश दी, खुद विकेट पर बैठ गए मगर गेंद फील्डर के हाथ में बैठ गई। जी हाँ, फिर से एक बार यहां से रिक्वेस्ट है, RAR रिबड़ा 11 जय यदुनंदन LK स्टार राजकोट 11 के बीच में टॉस होगा। तो हमारे सचिन कदम सर मैच रेफरी आपका इंतजार कर रहे हैं, वहां पे जल्दी पहुंचिए, इसके बाद आपका मैच तुरंत शुरू किया जाएगा। तो टॉस कीजिए, अपना प्लेइंग 11 दीजिए। थैंक यू। आखिरी ओवर इस पारी का। राज चौहान सर, क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है। राजू ने अच्छा कमबैक किया, ऐसा लग रहा था स्कोर ये 90-100 तक जा सकता है, मगर राजू पाटे ने पिछले ओवर में विकेट भी लिया और सिर्फ 8 रन दिए। राजू पाटे के लिए ये मैच काफी अहम रहा। हालांकि जब 3 कैच छूटे उनके ओवर में, फिर भी 2 ओवर में सिर्फ 19 रन खर्च किए उन्होंने। अभी भी एक ओवर शेष है। MMCC वैसे पार्टनरशिप अच्छी हुई थी सुमित और फरदीन के बीच में, 59 रन की, उसके बाद जरूर वापसी करवाई है। नीरज गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। नीरज, आखिरी ओवर है, प्रथमेश ठाकरे और साथ देने के लिए प्रदीप पाटिल। अच्छी गेंद कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला, 1 रन पूरा करेंगे। 1 से ज्यादा कुछ नहीं, प्रदीप पाटिल स्ट्राइक लेंगे। सूरत के सुपरस्टार आ चुके हैं और इनके भी बैटिंग की दीवानी है टेनिस क्रिकेट की दुनिया। राज सर, बहुत ही बेहतरीन बैटर है प्रदीप पाटिल। की बात की जाए तो पिछले 2 सालों में बहुत बड़ा एक नाम बना लिया है इंडिया लेवल के क्रिकेट के ऊपर प्रदीप पाटिल। और वैसे सूरत का खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन कलाबाजी के साथ बल्लेबाजी करता है। वैसे उसका USP शॉट नो लुक है। नीरज पाटिल के लिए, ओहो हो, अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए इस गेंद को। अच्छा कमबैक किया है यहाँ MMCC संबलपुर मयूर 11 गोराना टीम ने। मालदेव भाई और रिकेन मोहंती साहब की ये टीम है और सामने है बालाजी 11 वनराज सिंह गोहिल साहब की एक बड़ी टीम। दोनों टीमों के बीच एक अच्छा संघर्ष है। ये डे का मैच है। यहां कुछ अलग करने की कोशिश, रिवर्स खेलना चाहते थे नीरज, मगर बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। आखिरी ओवर में मौका नहीं दे रहे हैं। 3 गेंदें हुई पहली और सिर्फ 1 रन खर्च किया है। हमारा जो मीटर शुरू हो चुका है 6,85,000, 7 लाख खत्म कर दे। आप लोग सहकार दीजिए, सपोर्ट कीजिए 70-70 लाइव को। नीरज आखिरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। यहां सामने स्लॉट में किया इस गेंद को और भेज दिया सामने की दिशा में, सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए षटकार। प्रदीप पाटिल, कुछ गेंदों पर अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदें रही, डॉट बॉल किए थे, मगर उसके बाद नीरज के खिलाफ एक बड़ा हिट खेला। ओहो, ये भी गेंद थोड़ी सी दूर की थी, थोड़ा सा टर्न धीमी गति से रखा, दूर से खेलना चाहते थे। अच्छा कमबैक, डॉट बॉल। 5 गेंदें हुई है इस ओवर में और सिर्फ 7 रन खर्च किए 74 पर। अच्छा कमबैक यहां MMCC संबलपुर मयूर 11 गोराना इस टीम ने किया है, मगर देखना होगा इस पारी का अंत कैसे होगा, कितने रन का टारगेट खड़ा होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। दोनों टीमें बड़ी है, बड़े बड़े सितारे दोनों टीमों में शामिल है, मगर देखना होगा टीम बालाजी 11 कितने रन बनाएगी। आखिरी ओवर खुद को साबित करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि आप पहले ओवर में आ जाए, आखिरी ओवर में भी खुद को साबित कर सकते हो, जैसे इस वक्त नीरज ने किया। 3 डॉट बॉल किए इस ओवर में। निकेत 70-70 स्पोर्ट्स प्रेजेंट गुजरात धमाका बिग बैश का ये दूसरा सीजन, कुल मिलाकर बिग बैश का ये 12वां सीजन है और गुजरात के इस जैमसन क्रिकेट ग्राउंड पर चिखली के अंदर एक बेहतरीन प्रतियोगिता। और एक गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर, वहां से गेंद ने काटा बदला, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में और तीसरे अंपायर की तरफ, अंपायर मुन्ना पठान सर कह रहे हैं कि ये व्हाइट बॉल है या नहीं। तीसरे अंपायर की तरफ डिसीजन। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा वेरिएशन भी रहा। व्हाइट के लिए वहां पे रिव्यू लिया गया है। वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, अच्छा स्टार्ट किया था वहां पे, उसके बाद एक अच्छा अंजाम देने का प्रयास किया। राजू की एक अच्छी फेयर डिलीवरी है वहां पे, फेयर डिलीवरी और डॉट गेंद। देखिए किस प्रकार से राइट आर्म राउंड ओवर लेके आया थी, ऑफ स्टंप के ऊपर एंगल बनाकर गेंद को डाला था, सीधा विकेट कीपर के पास, संपर्क हुआ नहीं था और डॉट के साथ सीधा विकेट कीपर के पास। उस प्रकार से बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए कृष्णा सतपुड़े 70-70 गेंद को हाथ में थमाए हुए बहुत ही नामांकित खिलाड़ी कृष्णा।
75 रन की जरूरत है इस मैच को देखने के लिए, मगर जीतने के लिए आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 15 रन खर्च किए राजू और नीरज ने, और उसी के कारण जैसा शुरू में तो लग रहा था ये स्कोर 90 तक जाएगा, मगर उसे कंट्रोल कर दिया है। सुमित डेकले 27 रन की पारी खेली, 14 रन। फरदीन काजी बेहतरीन बैटिंग रही, 15 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली। प्रथमेश ठाकरे 2 रन और प्रदीप पाटिल 6 रन, और ये स्कोर एक छक्का उनके बैट से आया जरूर, मगर कुछ डॉट गेंदें भी आई और इसी के कारण 75। और गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो आकाश थोड़े से महंगे साबित हुए, 1 विकेट हालांकि जरूर उन्होंने लिया। 29 रन दिए 2 ओवर में। नीरज आखिरी ओवर में आए, सिर्फ 7 रन खर्च किए, कोई विकेट नहीं, मगर अच्छी गेंदबाजी रही। राजू पाटे ने काफी इंप्रेस किया, 2 ओवर में 1 विकेट हासिल किया और सिर्फ 19 रन खर्च किए। रोहित परब थोड़े से महंगे साबित हुए, 1 ओवर में कोई विकेट नहीं, 19 रन खर्च किए और इसी के कारण 74 रन बने हैं। 75 रनों का पीछा करना है एमएमसीसी संबलपुर मयूर 11 गोराना टीम को। रिकेन मोहंती साहब मालदेव भाई की ये टीम है, मगर सामने है बालाजी 11 वनराज सिंह गोहिल साहब की ये टीम। दोनों टीमें बड़ी है, बड़े टूर्नामेंट में एक दूसरे के खिलाफ, मगर क्या होगा दूसरी पारी में सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे साथी मित्र, दोस्त और आईपीएल की मखमली आवाज कुणाल जी दाते सर इनको, और उनका साथ देने के लिए यहाँ गुजरात के एक बेहतरीन कमेंटेटर राजेश आचार्य सर जी। आइए आगे का अखोदे का हाल और उसके बाद के मैच के टॉस के लिए जाएंगे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर के पास। शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 70-70 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश सीजन 2 डे नंबर 3 मैच नंबर 2। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ये टॉस करने का सौभाग्य मुझे मिला है। ये मुकाबला होने जा रहा है इस वक्त RAR फाउंडेशन रिबड़ा, यानी कि हमारे शक्ति सिंह भाई की टीम है, और एक तरफ जय यदुनंदन LK स्टार राजकोट, यानी कि विशाल भाई वांग और लखन भाई सोनैया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी बाईं आंख शक्ति भाई और मेरी दाईं आंख हमारे लखन भाई, मैं किसका साथ दूं, लेकिन मैं क्रिकेट का साथ दूंगा। मैं दोनों कैप्टन से गुजारिश करूंगा हमारे साथ जुड़ जाएं। आइए, दोनों कैप्टन से गुजारिश रहेगी, कृष्णा सातपुते और एक तरफ हमारे साथ जुड़ने जा रहे जॉन्टी सरकार। दो बहुत ही बड़े क्रिकेटर है, तारीख साज क्रिकेटर। कृष्णा सातपुते किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सबसे ज़्यादा ट्रैवल, सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर, सबसे ज़्यादा किलोमीटर्स ट्रैवल करने वाला, सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग वाला, और शायद लक्ष्मी जी की कृपा से सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला क्रिकेटर भी हम कह सकते हैं। एक तरफ हमारे जॉन्टी सरकार, व्हाट एन ISPL फॉर हिम, और सरकार आ चुके हैं। आइए, मैं तारीफ भाई से गुजारिश करूंगा कि इस मैच का वो टॉस करेंगे। हेड्स इज द कॉल एंड टेल्स इट इज। जॉन्टी दा केमन আছে? ভালো আছে। आज के खेला होबे? অবশ্যই হবে। आपने टॉस जीता है जॉन्टी दा, और क्या डिसीजन लिया और क्यों? फील्डिंग करना चाहेंगे क्योंकि 6 ओवर का मैच है, छोटा ओवर का, तो रन देख के खेलना आसान रहता है, तो इसीलिए करेंगे। और जब कैप्टनशिप की जिम्मेदारी मिलती है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यस, मैं अब एक राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। कैप्टनशिप को किस तरह आप एंजॉय कर रहे हैं? एक्चुअली पूरा सीजन में बंगाल में कैप्टनशिप करता हूँ, तो बाहर में कैप्टनशिप मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि एक्चुअली टीम का लीड देने में अच्छा लगता है मेरे को, तो उसी के वजह से मेरे को चलता है। और लखन भाई एक डाई हार्ड क्रिकेट लवर, क्रिकेट फैन है। लखन भाई किस तरह से टीम को मोटिवेट करते हैं, किस तरह बात करते हैं? बहुत अच्छा इंसान है और हम लोगों को पर कोई प्रेशर नहीं देता है, तो हारो जीतो कोई दिक्कत नहीं है, खेला अच्छा होना चाहिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच। कृष्णा लक्ष्मण सातपुते। कृष्णा RAR फाउंडेशन हाल ही में राजकोट में जो रिबड़ा में टूर्नामेंट करके दिखाया, राजदीप सिंह, अनिरुद्ध सिंह जाडेजा और शक्ति सिंह और सत्यजीत भाई यानी कि सतुबा, इन्होंने जो टूर्नामेंट किया, और वो टूर्नामेंट आपने भी देखा बहुत करीब से। आज वो टीम के लिए आप एज अ कैप्टन खेलने जा रहे हैं। आपने बहुत सारे टूर्नामेंट इसके पहले भी खेले हैं, लेकिन निकेत स्पोर्ट्स 70-70 धमाका बिग बैश एक अलग फॉर्मेट, एक अलग स्टाइल है। किस तरह से इस टूर्नामेंट को आप देख रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, और लास्ट ईयर जैसा रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था लाइव का, जितने भी पब्लिक लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे,
इस साल वो रिकॉर्ड हम 100% मतलब होने वाला है। तो शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं निकेतन स्पोर्ट्स क्लब और तारिक भाई और अपने हेमंत भाई, इनको मैं थैंक्स बोलता हूँ, बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और स्पेशली थैंक्स बोलता हूँ शक्ति भाई को, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है कैप्टनसी की, और मैं 100% देने का कोशिश करूँगा हमारी टीम के लिए। टीम के कॉम्बिनेशन से आप कितना सेटिस्फाइड है? बैटर, बॉलर, लेफ्टी, राइटी, ऑलराउंडर, विकेट कीपर, आपको लग रहा है एक परफेक्ट टीम बनी है आरआर फाउंडेशन की? आरआर फाउंडेशन की टीम पक्की बनी है, क्योंकि मैंने 2 दिन से जैसा पहला दिन देखा, कल का दिन देखा, तो उसे ज़्यादातर स्पिनर बहुत चल रहे, इसलिए मैंने 2 अच्छे स्पिनर बढ़ाए हैं, 2 पेस बॉलर है, तो हिसाब से मैंने टीम कॉम्बिनेशन बढ़ाई है। तो हो जाएगा, अभी देखेंगे अभी ग्राउंड में क्या क्या होता है। ऐसा कहा जाता है कृष्णा सातपुते टेबल साफ करने में बहुत क्लियर है, बैटर, सीरीज, ये टूर्नामेंट में कृष्णा की नज़र इस प्राइजेस पर कैसे रहेगी? कोशिश करूँगा, क्रिकेट में बोल नहीं सकता है, लेकिन मैं 100% देने का कोशिश करूँगा टीम के लिए। और जितने भी गुजरात की प्रेक्षक आ चुके हैं इधर मैच देखने, उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ ये टूर्नामेंट के लिए। ये मई महीने में इतने गर्मी में आप इतना ज़ोरदार ग्राउंड पे आके जो आनंद लेते हैं मैच का, तो मैं दिल से थैंक्स बोलता हूँ सभी को। मेरे साथ गुजराती में एक बार बोलिए, केम छो गुजरात? केम छो गुजरात? थैंक यू सो मच। तो न्यूज़ फ्रॉम द मिडिल इज, यहाँ पर टॉस जीता है जय यदुनंदन एलके स्टार, और उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हरीश पंड्या जी, थैंक यू चंदू जी, एंड थैंक यू राज कमेंट्रेटर। पहली गेंद पर स्विच हिट, ये स्वीट है, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। वहां पर दर्शक के हाथ में शायद सेकंड अटेम्प्ट में यहां पर कैच को अंजाम दिया, लेकिन पहली गेंद पर यह छक्का टीम एमएमसीसी संबलपुर के लिए। बिल्कुल ड्रीम स्टार्ट यहां पे मिला है, मैं मानूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये टारगेट मिला है 75 का, उसके जवाब में देख लीजिए इंप्रोवाइजेशन। गेंद कहां थी? बिल्कुल वाइड लाइन और रिटर्न क्रीज के बीच में, वहां से इन्होंने इंप्रोवाइज करके गेंद को भेजा सीधा 6 रनों के लिए। शुरुआत देख लीजिए, व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क। असलम मुटवा की बल्ले से पहली गेंद पर 6 रन, दूसरी गेंद पर यहां पर सिंगल बटोरा। ये सेंसिबल क्रिकेट में कहूंगा, क्योंकि आपके सामने लक्ष्य है 75 रनों का। एमएमसीसी संबलपुर मयूर 11 गोराना वर्सेस बालाजी 11 के बीच में आज के तीसरे दिन का ये पहला मुकाबला आपके सामने चलता हुआ, लेकिन अच्छी शुरुआत रही है अब तक एमएमसीसी संबलपुर के लिए। पहली गेंद पर 6 रन। अच्छी वापसी यहां पे इस बार राजदीप जाडेजा की, और राजदीप जाडेजा वैसे भी एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, गुजरात के बेहतरीन गेंदबाजों में इनका नाम शुमार होता है। उनके सामने पहली गेंद पे जो इन्होंने अपना फियरलेस अंदाज दिखाया वो काफी अच्छा था। एमएमसीसी संबलपुर मयूर 11 गोराना, आपके 12th मैन आपको आपके हमारे कमेंट्री बॉक्स में आना है। मयूर 11 गोराना, एमएमसीसी संबलपुर, 12th मैन प्लीज। बल्लेबाज महिपाल, इन्होंने भी स्विच हिट के साथ शुरुआत किया इस मुकाबले में, और इनके बल्ले से 4 रन। पहली गेंद पर छक्का असलम मुटवा के बल्ले से, अब महिपाल के बल्ले से 4। यह है मॉडर्न टेनिस क्रिकेट। द बेस्ट वे टू बी सक्सेसफुल इज टू बी फियरलेस और डाउटलेस। ये देख लीजिए, बिल्कुल बेखौफ अंदाज यहां पे महिपाल ने अपने दोनों पैर को वहां पे क्लियर किया और अपने आप के लिए एक बेहतर पोजीशन बनाई, और एक बेहतरीन शॉट वहां पे। अच्छी वापसी इस बार राजदीप जाडेजा की, अच्छी गेंदबाजी यहां पे। पिछली गेंद पे इंप्रोवाइज करने का मौका मिला, दूसरी गेंद पे एक बहुत अच्छी वापसी यहां पे कटर गेंद, और देख लीजिए एक उछाल मिला, लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंस के जरिए यहां पे बल्लेबाज को फंसाया महिपाल को। राजदीप इस बार आगे रखने का प्रयास, स्ट्रॉन्ग अपील पगबादा के लिए, लेकिन यहां पर डीआरएस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते एलबीडब्ल्यू के लिए। वाइड बॉल, नो बॉल, बीमर गेंद के लिए आपको डीआरएस जरूर मिलेगा। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन, डू नॉट आर्गुमेंट विद अंपायर। और अंपायर ने कहा नॉट आउट। सो पहले ओवर का खेल यहां पर चलता हुआ, पहली गेंद पर 6, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद बिंदी गेंद, चौथी गेंद पर
ये चौका बटोरा बल्लेबाज महिपाल ने, उसके बाद एक डॉट बॉल यहां पर राजदीप द्वारा, और आखिरी गेंद पर ये सिंगल बटोरा। तो पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर एमएमसीसी संबलपुर मयूर 11 गोराना 12 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तो एक अच्छा स्टार्ट मैं मानूंगा यहां पे, क्योंकि 75 का यहां पे टारगेट आप देख सकते हैं। यूनिटी ग्रुप उनके द्वारा आयोजित 16वां ये सीजन ओपन डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जो होने वाला है 1 जून और 2 जून, मतलब शनिवार और रविवार को 12 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेगी। चैंपियन टीम को 1.5 लाख 1,50,000, रनर्स अप को 75,000 और वेन्यू है इसका नेशनल क्रिकेट ग्राउंड चिखली गुजरात। एक और बेहतरीन क्रिकेट का महासंग्राम, एक बिग कार्निवल। ये इसका लॉट्स आ चुके हैं, देख लीजिए। पहले दिन शनिवार को ग्रुप ए के मैचेस खेले जाएंगे, फिर इसके बाद ग्रुप बी के मैचेस, और दूसरे दिन वहीं पे सेमीफाइनल फाइनल वगैरह सब किया जाएगा। तो 2 दिनों तक यहां पे चिखली नेशनल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर होने वाला है महासंग्राम यूनिटी ग्रुप के द्वारा। ये यूनिटी ग्रुप का डे नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। तो पहला ओवर समाप्त, 12 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। इमरोज खान गेंदबाजी पर। महागिर एक्सप्रेस पहली गेंद पर रिवर्स लैप शॉट, लेकिन वहां पर पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में खिलाड़ी थे, उनके हाथ में खेल बैठे इस बार बल्लेबाज महिपाल। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 12 रन 75 रनों की चुनौती। पहला मुकाबला आज के तीसरे दिन का ग्रुप सी का यहां पर चलता हुआ। इस गेंद के बाद थोड़ा सा दिमागी खेल खेला था महिपाल ने, ट्राई किया था, मात्र उन्होंने उतना प्रयास नहीं लगाया, लेकिन मात्र चेक किया, क्योंकि फील्डिंग इनको पता है कि बैकवर्ड पॉइंट सर्कल में एज पे है, वहां पे स्वीपर कवर भी एज पे, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ सर्कल की एज पे, मतलब डीप में कोई फील्ड है नहीं ऑफसाइड के ऊपर। कवर्स खाली, लेकिन इस बार घुटना टेकते हुए मिड विकेट और स्क्वेयर के ऊपर से खेलने का प्रयास, स्लॉक करना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन पूरी तरह से चकमा दिया इस बार गेंदबाज इमरोज खान ने। पहला जब बिग बैश हुआ था, मैन ऑफ द सीरीज की बाइक जीती थी इस गेंदबाज इमरोज खान ने। सबसे ज्यादा विकेट लिए थे सोमैया क्रिकेट ग्राउंड मुंबई में। फिर से एक बार रिवर्स स्वीप का प्रयास, फिर से एक बार बिंदी गेंद, इमरोज गेंदबाजी करते हुए महिपाल के सामने। और वाइड ऑफ द क्रीज आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा यहां पे इस्तेमाल कर रहे कोने का, और बिल्कुल उसी लाइन के तहत सीधी गेंद डाल रहे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रिवर्स स्वीप के लिए इन्विटेशन है, लेकिन लेंथ पीछे खींच रहे हैं। और अच्छी लेग कटर गेंदबाजी होती हुई। इस बार आके रखा था, स्लॉट में गेंद थी, इसे भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। दर्शक के हाथ में कैच है, आपको यहां पर मिलेगा निकेत 70 स्पोर्ट्स द्वारा एक टी शर्ट। लेकिन इसके लिए आपको 77 निकेट स्पॉट्स का जो इंस्टाग्राम पेज है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। यहां पे ये जो शॉट, इसी का इंतजार कर रहे थे महिपाल, इसी गेंद के लिए लगातार सफल कर रहे थे कि अगर एक आधा सीधी गेंद विकेट टू विकेट आए तो इनके रडार में इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क। 6 रन आए इस ओवर से। फुल टॉस, गेंद को भेज दिया, इस बार खिलाड़ी के हाथ में अंपायर का सिग्नल आता हुआ यहां पर ये बीमर, यानी कि नो बॉल, और अगली गेंद होगी फ्री हिट। लेकिन यहां पर एक बड़ा मौका था बल्लेबाज महिपाल के लिए। फुल टॉस गेंद थी, कमर की ऊंचाई पर आती हुई अंपायर का सिग्नल, ये नो बॉल। अब उनके सामने बल्लेबाज होंगे असलम मुटवा। फ्री हिट गेंद, इमरोज गेंदबाजी करेंगे। 20 रन अब तक। अच्छा ड्राइव असलम मुटवा द्वारा अलोंग द कारपेट, गेंद डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में वहां पर खिलाड़ी तैनात किया है गेंदबाज इमरोज ने। ये दूसरा ओवर चलता हुआ, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 21। अभी तक काफी अच्छा वैसे देखा जाए तो ओवर ये रहा है। पहले ओवर में 12 थे, यहाँ पे 9 रन आए हैं, और अलग अलग प्लान महिपाल के सामने थोड़ा ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर रख रहे हैं। एक गेंद विकेट टू विकेट करने के चक्कर में मैक्सिमम आया था। फिर से एक बार वही प्रयास, लेकिन अपने आप से थोड़े से नाराज यहां पर नजर आए बल्लेबाज महिपाल, क्योंकि जब आपके सामने एक्स्ट्रा कवर पूरी तरह से खाली रखा है और क्रीज के कोने का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए लेग कटर गेंदबाजी हो रही है, तो ये शॉट बनता है। इंप्रूवाइजिंग स्ट्रोक, रिवर्स स्वीप, मॉडर्न डे क्रिकेट में ये स्ट्रोक जरूर लगाने का प्रयास करते बल्लेबाज, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुए महिपाल।
बहुत ज्यादा जस्टिकुलेशन देखने को मिला। वो कई कबार क्रिकेट में टीपॉट वैसे तो गेंदबाज के लिए बोलते हैं, लेकिन कई कबार बल्लेबाज के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बता देते हैं कि क्या गलती की उन्होंने। जैसे आपने बताया कि ऑफ साइड के ऊपर डीप में कोई फील्डर था नहीं, एक मौका था और महिपाल इस शॉट के लिए जाने भी जाते हैं। अब 24 गेंदों का खेल बचा है और 54 रन यहां से बनाने हैं। कहानी वैसे देखे जाए पावर प्ले में थोड़ा मिला जुला पावर प्ले रहा है। 21 रन 10.5 की औसत से रन बने हैं, लेकिन अब जो आगे आने वाला खेल बचा है उसमें 13.5 की औसत रिक्वायर है। मैं कहूंगा अच्छा पावर प्ले रहा है, विकेट नहीं खोया अब तक एमएमसीसी संबलपुर मयूर 11 गोराना ने। तो सेठ बल्लेबाज नजर आते हुए, लेकिन इस बार ये पहला विकेट क्या हो सकता है। अंपायर का सिग्नल आता हुआ आउट स्टंप करते हुए वहां पर विकेट कीपर सुमित ढेकले और पहली सफलता मिलती हुई गेंदबाज राजदीप जडेजा को। एक बहुत अच्छा गेंद है, देख लीजिए, चेंज ऑफ पेस, कटर डाला था और राउंड स्टंप वाइड ऑफ द क्रीज, दूर रखा बल्लेबाज से और सुमित का ये बेहतरीन यहां पे स्टंपिंग, वीपिंग ऑफ द बेल्स वेरी अर्ली, बहुत अच्छी तरीके से कलेक्ट किया और देखा कि जैसे ही बल्लेबाज बाहर है, कोई भी मौका नहीं मिला वहां पे बल्लेबाज असलम मुटवा को। तो यहां पे पावर प्ले समाप्त होने के बाद पहला विकेट आया है। यहां पर अच्छी विकेट कीपिंग सुमित ढेकले द्वारा राजदीप जडेजा के खाते में ये पहली सफलता। पहली गेंद पर घुमाव अच्छा नजर आया, अच्छा लेग ब्रेक राइटी बैटर के खिलाफ और यहां पर आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था और उसके बावजूद एक अच्छी बेहतरीन विकेट कीपिंग सुमित ढेकले द्वारा। नए बल्लेबाज अब कुलदीप रावल बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। राजदीप जडेजा के सामने 75 रनों की चुनौती, एमएमसीसी संबलपुर मयूर 11 गोराना के सामने। राउंड विकेट, पहली गेंद उल्टा पुल्टा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, पहली गेंद बिंदी गेंद यहां पर खेलते हुए कुलदीप रावल। ओवर काफी अच्छा गुजरा है वैसे, 21 रन ये आप देख सकते हैं। कुलदीप पहली गेंद और थोड़ा चेंज ऑफ पेस किया था, क्योंकि इस शॉट के लिए थोड़ी गति चाहिए आपके पास। फिर से एक बार, इस बार थोड़ा सा शॉर्ट गेंद, पटकी हुई गेंद, थोड़ा सा पीछे खींचने का प्रयास था गेंदबाज राजदीप जडेजा द्वारा। इस ओवर से अब तक 3 बिंदी गेंदें डिलीवर कर चुके गेंदबाज राजदीप जडेजा। पावर प्ले समाप्त होने के बाद जो कप्तान यहां पे बहुत अच्छी, इस बार शॉर्ट गेंद बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाकर खेलने का प्रयास, एक और बिंदी गेंद। कल हमने 2 मिडन ओवर इस प्रतियोगिता में देखे थे। आशीष मेहरुल ने हालांकि शुरुआती दौर में यहां पर मिडन ओवर किया था, लेकिन इस बार ये अच्छी गेंदबाजी चलती हुई राजदीप जडेजा द्वारा। पहली 4 गेंदों पे लगातार कठिन सवाल यहां पे पूछे हैं और असलम मुटवा उसका जवाब नहीं दे पाए और यहां पे कुलदीप रावल वो भी खामोश है। शॉट ये बड़ा है, अच्छी तरीके से बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया और मिड विकेट के ऊपर से एक बेहतरीन मैक्सिमम जो खामोशी थी स्कोर कार्ड में उसे तोड़ने का प्रयास, एक शोर मचाया 6 रन के जरिए। इस स्लॉट में गेंद थी, इस बार थोड़ी सी गलती कर बैठे गेंदबाज राजदीप जडेजा और इसे भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। वहां पर थे दर्शक, अच्छा प्रयास था उस नन्हे खिलाड़ी का। फिर से एक बार वही प्रयास, स्वीट शीट रिवर्स स्वीप, आप हर गेंद पर वो प्रयास यहां पर करते नजर आए। हालांकि पहले ओवर से ये प्रयास होता हुआ महिपाल द्वारा, असलम मुटवा द्वारा, अब कुलदीप रावल द्वारा, लेकिन गेंदबाजी बेहतरीन रही है अब तक इस ओवर में राजदीप जडेजा द्वारा। 2 ओवरों का स्पेल उनका समाप्त, 18 रन खर्चे, विकेट लिए। 70 स्पोर्ट्स सब्सक्राइबर मीटर अब आपकी स्क्रीन पर, 6,85,000 सब्सक्राइबर अब 70 स्पोर्ट्स फैमिली में पूरे हो चुके। आइए, आपका भी स्वागत है 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हो 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूले और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश लीग। 3 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पे 27 रन बने हैं और 18 गेंदों में 48 रन चाहिए, मतलब प्रति ओवर 16 की औसत से अब आपको यहां से रन बनाने पड़ेंगे। वैसे देखा जाए तो हमने कई मैचेस 2 दिनों में देखे हैं कि दूसरे हाफ में बहुत अच्छी तरीके से पलटवार हुए हैं, मैच का तख्ता भी पलटा है बल्लेबाजों ने।
इक्वेशन तो कुछ इसी प्रकार से था राजेश जी। जब पहले दिन का पहला मुकाबला था 12 गेंदों में 48 रन बनाने थे, लेकिन अब 18 गेंदें आपके पास है। रिक्वायर्ड रन रेट 16 का यहां पर नजर आता हुआ। करंट रन रेट अगर देखा जाए तो एमएमसीसी संबलपुर मयूर 11 गोराना का 9 की औसत से बल्लेबाजी चलती हुई। तो रिक्वायर्ड रन रेट को अगर आपको छूना है तो हर एक ओवर में कम से कम 1-2 बाउंड्रीज तो आना जरूरी होगा बल्लेबाजी टीम के लिए। और ये करंट रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट के बीच का फासला मिटाने का हौसला रखना पड़ेगा। दोनों सक्षम बल्लेबाज है वैसे। महिपाल के लिए इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा, गेंद हवा में, शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी, और यहां पर पाए गए उनके हाथ में ये कैच को अंजाम दिया। वहां पर थे खिलाड़ी राजदीप जडेजा। आउट होकर डगआउट की ओर चले जाएंगे अब महिपाल। राजदीप को आज एक्शन से दूर नहीं रख सकते। पिछला ओवर कमाल का रहा और इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में आप देख सकते हैं ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर सफल कर गए थे। जानबूझ के थोड़ा दूर रखा था ताकि आपको वो मजबूर करे बल्लेबाज को कि आप अपने बल्ले का एक्सटेंशन दीजिए, आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, मैं ऑफ स्टंप के बाहर ही आपसे दूर रखूंगा। महिपाल का विकेट यहां पे आया है। लेकिन यहां पर गलत स्ट्रोक का चयन भी नजर आया। आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद को आप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास करते हो थोड़ा सा शफल होकर, लेकिन यहां पर यह गलती कर बैठे बल्लेबाज महिपाल। ये देखिए फिर से एक बार एक्शन रिप्ले। क्रीज के काफी कोने में गए, आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास था। शॉर्ट कवर पर थे राजदीप जडेजा, उनके हाथ में यह कैद होती हुई गेंद और महिपाल ओयूटी आउट। बिल्कुल वही इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन, उसी प्रकार का कुछ मसला वहां पे हुआ। आप देख सकते हैं वहां पे दर्शक नन्हे मुन्ने बच्चे भी आज जुड़ चुके हैं और वैसे भी पिछले 2 दिनों से जो दर्शकों की यहाँ पे जो एक सैलाब जैसा उमटा है, कल अभी एक दिन बाकी है सर, लेकिन यहाँ पे दर्शकों को बहुत बढ़िया सपोर्ट रहता है उनका। मैं दिन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अभी 2 घंटे बाकी है। 2 घंटे के बाद नजारा देखिए इस ग्राउंड का। 9 बजे के बाद इतने ढेर सारे दर्शक यहां पर आते, दर्शकों का सैलाब उमड़ पड़ता है इस ग्राउंड पर। वो नजारा देखने लायक होता है जब ड्रोन व्यू 70-70 स्पोर्ट्स पर दिखाई देता है। मजा आएगा आज के शाम में। इमरोज लगातार निरंतरता के साथ लेग कटर गेंद का इस्तेमाल करते हुए नजर आए पिछले ओवर में। इस ओवर में ये देखिए उंगलियां फेरते हुए गेंद पर ये देखिए लेग कटर घुमाव देखिए जब गेंद डिलीवर करते इमरोज खान। ये बहुत बढ़िया ये साइन है गेंदबाजों के लिए कि बहुत अच्छा गेंद ग्रिप कर रही है 70-70 की, अच्छा ड्रिफ्ट भी कर रही है। इस बार गेंद को थोड़ा सा पीछे रखा था, शॉर्ट गेंद थी, अंपायर का सिग्नल आता हुआ वाइड बॉल एक्स्ट्रा की तौर पर। रन संख्या बढ़ती हुई टीम के खाते में। मयूर 11 गोराना एमएमसीसी संबलपुर, रन संख्या बढ़ती हुई अब 28। एंटीसिपेशन में मानूंगा अच्छा था बल्लेबाज का, क्योंकि पिछली गेंद कटर डाली थी तो वो बिल्कुल सोच सही थी कि अगर गेंद बाहर कट हो रही थी क्यों ना एक इंप्रोवाइज ट्राई किया जाए। थर्डमैन वैसे भी अंदर है, गली में काफी गैप है। इस बार जगह से खेलने का प्रयास, फुटवर्क नहीं था बल्लेबाज द्वारा। फिर से एक बार बिंदी गेंद, ये वेरिएशन नजर आता हुआ गेंदबाजी में इमरोज खान द्वारा। और ये देख लीजिए बिल्कुल वहां पे एक्रॉस खेलने के प्रयास कर रहे हैं। कटर गेंद में मानूंगा थोड़ा शॉर्ट सिलेक्शन गलत हो रहा है यहां पे कटर गेंदों के सामने। अच्छी गेंदबाजी। फिर से एक बार फुटवर्क नहीं है नसीम के पास। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है इमरोज खान द्वारा, लगातार डॉट बॉल। इस ओवर में महज 1 रन आया जो कि वाइड बॉल के तौर पर। ये देखिए जगह से खेलने का प्रयास, बिल्कुल अनप्लेएबल डिलीवरी जो ये गेंद निकली है। मैं मानूंगा ये देख लीजिए बल्ले का फेस बहुत ज्यादा इन्होंने पहले क्लोज कर दिया। शायद अपेक्षा कर रहे थे कि अंदर आएगी, लेकिन सीधी निकल गई गति के साथ। अंदर तो हालांकि आती नहीं है इनकी गेंद राइटी बैटर के लिए। बहुत कम बार मैंने देखा है कि अंदर लाते हैं गेंद। हालांकि डिलीवरी करते हैं, अंदर आने वाली डिलीवरी जो इन कटर उनका होता है, शार्प इन कटर इनके पास है, लेकिन ज्यादा तौर पर ये हमेशा से लेग कटर का अच्छा प्रयास करते, लेंथ से गेंद को घुमाने का प्रयास करते। ऐसे गेंदबाज हैं इमरोज खान। थोड़ा अभी तक दिमागी खेल खेला है इन्होंने, और शतरंज में जैसे चाल चलते हैं ना उस प्रकार से ये माइंड गेम खेल रहे हैं। अभी अभी मैंने कहा था अंदर तो लाते ही नहीं, लेकिन ये भी गेंद बाहर ही चली गई। मुझे लगा था कि आखिरी गेंद पर मेरा सिक्सन कह रहा था कि शायद मैंने कहा है तो शायद एक हाथ इन कटर आएगी, लेकिन इमरोज नहीं। इमरोज उनके गेंदबाजी पर खड़े उतरे
जिस तरह से गेंदबाजी रही, निरंतरता के साथ लेग कटर का इस्तेमाल, फिर से एक बार आखिरी गेंद लेग कटर टिप्पा खाते ही गेंद बाहर, और इस बार ओवर समाप्त। ओवर नंबर 4 का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 29। कंसिस्टेंसी वाकई बहुत अच्छी नजर आई है गेंदबाजी में। जैसे आपने बात की कि निरंतरता, एक ही टप्पे के ऊपर लगातार कट करवाने का प्रयास। 12 गेंदे 46 रन रिक्वायर इन लास्ट 12 डिलीवरीज पर ओवर 23 रन। 23 रनों का यहां पे देखा जाए तो अब रिक्वायर रन रेट है। अब इसको कैसे अचीव करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कंपैरिजन अब देखा जाए तो 59 रन बने थे पहली पारी में जब 4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ था। बालाजी 11 द्वारा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, सुमित ढेकले उनके साथ फरदीन काजी, 59 रनों की वो पार्टनरशिप, एक विकेट उसके बाद खोया गया। अब तक 29 रन बना चुकी टीम एमएमसीसी संबलपुर मयूर 11 गोराना। तो थोड़ा सा पीछे चलते हुए मयूर 11 गोराना, गेंदबाज अब सैंडी, गेंदबाजी पर उनके सामने नरसिम, नॉन स्ट्राइकिंग इन पर कुलदीप रावल। 75 रनों की चुनौती थी। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर पंच किया, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के बीच में से खेलने का प्रयास नरसिम द्वारा। वहां पर थे खिलाड़ी प्रथमेश ठाकरे, महज सिंगल मिलेगा नरसिम को। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 30। 5वीं गेंद के ऊपर खाता खुला यहां पे नरसिम का, और वो भी आप देख सकते हैं 3 ओवर के बाद, मतलब डेथ ओवर में। ये मीटर देख लीजिए 70 स्पॉट्स का, 6,85,000 के ऊपर। मतलब गुजरात की जनता को ये एक तोहफा देना है 70 को। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस बार छोड़ दिया इस गेंद को लेफ्ट करते हुए बल्लेबाज, अंपायर का सिग्नल मुन्ना पठान यहां पर सिग्नल करते हुए ये वाइड बॉल एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में जोड़ता हुआ एमएमसीसी संबलपुर मयूर 11 कोराना। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 31। काफी बाहर गेंद को किया था, वो गाइडलाइन के भी काफी बाहर थी ये गेंद, और सैंडी उसके बावजूद देखते हुए अंपायर की ओर क्या देंगे, लेकिन अंपायर हमारे ओर मुड़े और वाइड बॉल का इशारा किया। अगली गेंद सैंडी की, इस बार थोड़ा सा पटका हुआ ये गेंद था, पीछे रखने का प्रयास कुलदीप रावल के खिलाफ। एक और बिंदी गेंद सैंडी द्वारा। जिस प्रकार से यहां पे गेंदबाजों ने इस विकेट को पढ़ा है ना, वो बाकी काबिल तारीफ बात है। बल्लेबाज ने थोड़ा संघर्ष किया है इस विकेट के ऊपर अभी तक देखा जाए, लेकिन थोड़ा शॉट सिलेक्शन भी बहुत मैटर करेगा इस विकेट के ऊपर, लेकिन क्वालिटी गेंदबाजी अभी तक। आखिर में दर्शक भी ये भी सवाल पूछेंगे कैच कितने छोड़े पहले इनिंग में। इस बार आगे रखने का प्रयास, डाउन द ग्राउंड, एक बेहतरीन ऑन ड्राइव यहां पर लगाया बल्लेबाज ने। कुलदीप रावल ने सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। कुलदीप रावल, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 32 रन, 2 विकेट के नुकसान पर एमएमसीसी संबलपुर मयूर 11 गोराना। ये प्रदीप पाटिल आपकी स्क्रीन पर नो लुक शॉट के लिए जाने जाते। एमरोज पहला खिलाड़ी ये रहा था, मैन ऑफ द सीरीज की बाइक इन्होंने जीती थी बिग बैश धमाका लीग में। बैकफुट पर जाकर इस बार स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, खेल दिया इसे डीप स्क्वायर लेग की तरफ, और सिंगल यहां पर महज जुड़ता हुआ खाते में नरसिम के। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 33। सिंगल डबल से तो मेरे ख्याल से कुछ यहां पे फर्क पड़ेगा नहीं बालाजी 11 को, क्योंकि जैसे जैसे सिंगल आएंगे, जिस प्रकार का रिक्वायर रन रेट है, अमूमन डॉट बॉल जैसे मानी जाएगी अगर सिंगल डबल इस स्टेज पे आते हैं। अच्छी कप्तानी भी है सुमित की यहां पे। ये छोड़ दिया इस गेंद को, अंपायर का सिग्नल। इस बार ये बिंदी गेंद कुलदीप रावल ने इस बार डीआरएस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि टीम के कप्तान खुद कुलदीप रावल, अंपायर का सिग्नल था ये डॉट बॉल, लेकिन अंपायर के सिग्नल को चैलेंज करते हुए टीम के कप्तान कुलदीप रावल। जी हाँ, सतीश कुरूप सर हमारे साथ टीवी अंपायर की भूमिका में। वाइड के लिए यहां पे डीआरएस लिया गया है। फेयर डिलीवरी, यहां पे जजमेंट आ चुका है, फेयर डिलीवरी है ये। थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहां पे इन्होंने सफल किया था, जो अपना पिछला पांव है हल्का सा आगे ले गए थे, बाहर ले गए थे, और अंत में फेयर डिलीवरी। 33 रन फिलहाल। आखिरी गेंद स्लोअर वन का प्रयास, कटर का इस्तेमाल, गेंद काफी घूमी, बाहर चली गई, अंपायर का सिग्नल आता हुआ ये वाइड बॉल। एक्स्ट्रा रन टीम के टोटल में। 70 स्पोर्ट्स का ये फ्लैग लहराता हुआ, और कुछ इसी तरह से झंडे गाड़े थे पहले दिन के खेल में। रजत मुंडे ने 5 छक्के लगाए थे, 7 छक्के लगाए थे। बल्लेबाज रोहित नार्वेकर ने टोटल 8 छक्के लगाए थे। रोहित नार्वेकर ने
उनकी उस पारी में। बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास, सुमित ने कहा हाँ एक ही आराम से, और एक ही रन मिलेगा यहां पर। सिंगल के साथ ओवर नंबर 5 समाप्त। 5 ओवर के समाप्ति के बाद एमएमसीसी संबलपुर मयूर 11 गोराना रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 35, 2 विकेट पर, और यहां से रन बनाने जीत के लिए 40, 6 गेंदे 40 रन, 6 गेंदे और 40 रन। लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे शुरुआत जो की गई थी, राजदीप जाडेजा, इमरोज खान, शुरुआत से इन्होंने दबाव बनाया। अब देख सकते हैं विकेट 2 ही है, 8 विकेट हाथ में रखे हैं, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी गेंदबाजी हुई है, जो कटर गेंदों का इस्तेमाल हुआ, वो चेंज ऑफ पेस जो किया, और सबसे अच्छी बात को जो लेंथ जो रखी है सभी गेंदबाजों ने। सैंडी की भी तारीफ करना चाहेंगे, एक कमाल की गेंदबाजी उनके द्वारा भी। ओवरऑल मतलब ये बहुत अच्छा गेंदबाजी यूनिट अभी तक नजर आया है। अब राजेश नायडू, राजेश नायडू जी कच्छ से क्रिकेट खेलने वाला है, क्रिकेट बेहतरीन गेंदबाज है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो बहुत सारा इन्होंने क्रिकेट खेला है, काफी अच्छा खेला, प्रभावित भी किया है इन्होंने सभी को। जी एक नामचीन खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं कच्छ गुजरात से बिलोंग करने वाले राजेश नायडू। पहली गेंद तेज रखने का प्रयास, अंपायर का सिग्नल, इस बार वाइड बॉल, और शायद डीआरएस की मांग यहां पर करेंगे विकेट कीपर टीम के कप्तान सुमित ढेकले। फिर से यहां पे वाइड के लिए मांग की गई है, डीआरएस लिया गया है। टीवी अंपायर जरूर वहां पे चेक करेंगे इस गेंद को। और राजेश नायडू अगर इनकी बात करें तो हिट द डेक गेंदबाजी करना बहुत पसंद करते हैं। ये गुड लेंथ को, एक कॉरिडोर को टारगेट करते हुए गेंदबाजी करते हैं, और वहीं से वो वहां पे बल्लेबाज को चकमा देते हैं। ये देख लीजिए वहां पे चेक किया जा रहा है इस गेंद को, और वाइड करा दी गई थी वहां पे। और अब ये अच्छी गेंद यहां पे भी, तो 38 रन बनाने अब जीतने के लिए, 5 गेंदों में 38। नरसिंह 5 गेंदों के बाद तो इनका खाता खुला था। तो इस बार बाउंसर का प्रयास था, अंपायर का सिग्नल, फिर से एक बार वाइड, 1 पर दी ओवर। बहुत ज्यादा सर लिफ्ट हुई। इस बार बल्ले का अंदरूनी की सिरा लेकर गेंद फाइन लेग के हाथ में, मैं सिंगल यहां पर जुड़ता हुआ खाते में, और सिंगल के साथ रन संख्या 39। 4 गेंदे 36 रन बनाने, 4 गेंदों में 4 छक्के भी आप लगा दोगे यहां से, फिर भी आप 11 रनों से यहां पर हारोगे इस मुकाबले में। तो महज औपचारिकता अब तो मानी जाएगी। ये अच्छा स्ट्रोक, डीप पर खिलाड़ी, अच्छा प्रयास उनके द्वारा, खुद को स्ट्रेच किया इस बार श्रेयस ने। सिंगल यहां पर जुड़ता हुआ खाते में 40 रन बन चुके एमएमसीसी संबलपुर मयूर 11 गोराना के। अब आएंगे दर्शक 9 बजे के बाद, यहां पर पैक क्राउड आपको नजर आएगा। बैकफुट पर जाकर हुक कर दिया इस गेंद को, गेंद टर्न होती हुई डीप लॉन्ग लेग से फाइन लेग की तरफ, और ये आता हुआ 70-70 स्पोर्ट्स चौका। 4 रन से वहां पे देखा जाए तो कुछ परिणाम में फर्क पड़ेगा नहीं। वैसे छोटी एक पटकी हुई गेंद, थोड़ा सा ये देखिए गेंद उछाल मिला, हल्का सा कट भी हुई, और हुक शॉट खेला, लेकिन वहां पे फील्डर से दूर सैंडी खड़े थे, लेकिन उनसे दूर गिरी। चौका जरूर मिला, 44 बने हैं, लेकिन एक कमाल की गेंदबाजी मानना पड़ेगा, एक अच्छा प्रदर्शन यहां पे। फिर से एक बार स्लोअर वन का प्रयास, इस बार लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी है, सिंगल यहां से जरूर बटोरेंगे बल्लेबाज नरसीम सिंगल के साथ। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 45, 1 गेंद 30 रन, और जीत और हार का फासला देखिए कितना रहा। ये हमारी गुड़िया मैच का लुत्फ उठाते हुए, दर्शक काफी भारी तादाद में बैकफुट पर जाकर इस बार पुल कर दिया, गेंद को गुल कर दिया दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। अंजाम अच्छा रहा, 6 के साथ समाप्त किया ये मुकाबला कुलदीप रावल ने, लेकिन मैच जीतने वाली टीम है इस मुकाबले में बालाजी 11, वनराज सिंह गोयल इनकी ये टीम। और ये आखिरी गेंद पर छक्का, दूसरे प्रयास में कैच को अंजाम दिया गया। तो ये मैच यहां पर खत्म, जीता है टीम बालाजी 11 इस टीम ने। और अब हम रुक करेंगे फाइनल स्कोर कार्ड की तरफ, मैच समरी की तरफ।
और उसके बाद दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच का किताब। ये रही मैच समरी आपके सामने। 15 गेंदों में 38 रनों की पारी के लिए फरदीन काजी ने, 14 गेंदों में 27 रन बनाए सुमित ढेकले ने, प्रदीप 5 गेंदे 6 रन, प्रथमेश ठाकरे 3 गेंदे 2 रन, 74 रन बनाए थे पहली पारी में टीम बालाजी 11 ने। जब बल्लेबाजी करने उतरी टीम एमएमसीसी संबलपुर 75 रनों की चुनौती थी। कुलदीप ने 16 किए, महिपाल के 12, असलम मुटवा के 8, नरसिंह के 8। विकेटें अगर देखी जाए तो इमरोज 2 ओवर 10 रन 1 विकेट, राजदीप जडेजा 2 ओवर 18 रन 1 विकेट, राजेश 1 ओवर 16 रन, सैंडी का 1 ओवर 6 रन। और मैच का रिजल्ट बालाजी 11 ने